अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा एक रूबरू प्रोग्राम के अंदर हम ऐसी शख्सियात को पेश करते हैं जो कौम व मिलत की खिदमत करते हैं। ना सिर्फ ये कि खिदमत करते हैं बल्कि उनको खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए कई एक ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करते हैं और उनको ऐसी तरबियत और ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो खुद रोजगार फ्राहम कर सके। इस सिलसिले में नाज़रीन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सफ़ा सोसाइटी शहर हैदराबाद के अंदर एक नामवर सोसाइटी है जो हमेशा, चाहे वो कोविड का मसला रहने दो या जो है किसी किस्म के जब भी कोई नाखुशगर वाक़यात पेश आते हैं, मुसलमानों या बिला मजहब व मिलत किसी गरीब गुरबा को किसी चीज़ की अनाज अजनास या मलबूसात या जो है ना इस किस्म के ग़िज़ाई अजनास हो, तो इस सिलसिले में वो लोग जो है उन लोगों की मदद करते हैं। इनका काम ही यही है सफ़ा सोसाइटी क्या के लोगों की मदद करना और जो है गरीबों का ख्याल करना और जो है उनके बर वक्त मदद पहुंचाना और फराहम करना। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि जो है जो इलाज वो मुआलजे के लिए, क्योंकि आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उसके लिए जो है इलाज करवाना बेहद मुश्किल भी हो जाता है। जो सरमायादार जो लोग हैं वो लोग तो जो है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज करवा लेते हैं, उसके लिए वो अहल होते हैं नाज़रीन। लेकिन जो है ना बाज़ गरीब ऐसे लोग होते हैं जिसको जो है वो इलाज कराने के जो है वो अहल नहीं होते, क्योंकि माशी एतबार से वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जो है जो तलाक़शुदा जो ख़वातीन है उनका एक मसला होता है, उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। ऐसे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन है जो गरीब गुरबा, मिसाल के तौर पे जो है कोई माँ बाप जो है ना जो है रहते हुए, बच्चे रहते हुए माँ बाप को नहीं देखते, ज़ईफ़ ख़वातीन होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जो है किसी किस्म से जो है तलाक दे देते हैं या कभी उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो ऐसी जो ख़वातीन होती है उनके लिए जो है बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी अचरन बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर सफ़ा सोसाइटी के जिम्मेदार काम करते हैं। तो इस सिलसिले में ये एक ऐसा प्रोग्राम के तहत, जैसा कि मैं आपको अपनी बात के पहले ही मरहले में ये कहा कि ये खुद मुक्तफी बनाने का है, यानी ना सिर्फ ये कि किसी की मदद करना, बल्कि अगर हम उनको खुद मुक्तफी बना देते हैं या उनको जो है कुछ बिजनेस या तिजारत का कुछ बनाने का, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का उनको जो है, या टेलरिंग हो, जैसे ऐसी चीज़ें, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो किसी की मोहताज ना रहे। तो इस सिलसिले में जो है ना एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है सोसाइटी की जानिब से, और उसके जिम्मेदार आज हमारे ASJ न्यूज़ के स्टूडियो में आए हैं। तो मेरे बाजू जानिब है मिर्जा हामिद बेग, सोसाइटी के एक जिम्मेदार रोल निभाते हैं और खास तौर पर ऐसे मामले के अंदर उनका बहुत बड़ा कलीदी रोल है। बहुत ही गरीबों की मदद करते हैं और हमदर्द है कौम व मिल्लत के, बिना मजहब व मिल्लत जो है ना वो करते हैं। तो अब एक प्रोग्राम जो है 2 नवंबर को मुस्तफा नगर में कमेटी हॉल जो है, जो अवैसी कमेटी हॉल के नाम से मारूफ है, मशहूर है, वहां पे सुबह 11 से 5 बजे प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो इस सिलसिले में खवातीन से जो है ना मैं भी दरखास्त करता हूं कि वो लोग भी इस जो है ना इसमें शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल करें। अब इस सिलसिले में ये प्रोग्राम क्या है और इसके मकासद क्या है, मैं मिर्जा हामिद बेग साहब से सवाल करता हूं कि आप हमारे नाजरीन को तफसीलात से आगाह कीजिए प्रोग्राम के ताल्लुक से। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग ये मैसेज जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपका ASJ न्यूज़ जो है, इसके ज़रिए से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो आने वाली 2 तारीख है, यानी 2 नवंबर 2024 को ईगलकुंटा कम्युनिटी हॉल, जो मुस्तफा नगर कम्युनिटी हॉल या फिर ओवैसी कम्युनिटी हॉल के नाम से भी मारूफ है, तो इसमें हम लोगों ने कम से कम 350 से लेके 380 तक के आसपास में औरतों को, जो कि सिंगल औरतें हैं, यानी जिसके शौहर फौत हो चुके हैं या फिर तलाकशुदा है या खुलाशुदा है, तो ऐसे लोग जो है वो लोग जो है अकेले थे और परेशान थे, जैसा अभी तकरीबन बातें जो है जावेद साहब ने आप लोगों के सामने जिक्र कर दिया। अभी असल में जो प्रोग्राम का जिक्र है यहाँ पर यह है कि ऐसे औरतों को हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है खुद से जो रोजगार को तैयार करना और वो उसको हम बेच कर हम अपनी जिंदगी गुजार सकना, इसके ऊपर में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था और वो उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। 18 दिन की ट्रेनिंग हुई है उनकी। उसके बाद में हम लोगों ने उनको दिखाया है, समझाया है कि कारोबार में जो चीज़ों को नज़र में रखना होता है वो क्या क्या है। मिसाल के तौर पे उसकी ब्रांडिंग कैसी करना है,
उसकी कॉस्टिंग कैसे करना है, हमें कितने में पड़ता है, हम बेचते कितने में है, उसके बाद में हमारा मुनाफा क्या हो सकता है, इस तरह की सारी चीजें हम उनको ट्रेनिंग में बताए थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसे खवातीन बाहर निकल के आई हैं जिनके पास में बिल्कुल ऐसे चीजें हैं, उनके पास में ऐसे हुनर है उनके हाथ में जो खुद बनाती हैं और वो दूसरे लोग बनाना शायद ही मुश्किल है उनके लिए, और जिनका जायका भी अच्छा है खाने पीने वालों के लिए, और जो बनाने वाले हैं मतलब हाथ से, जो जैसे मिसाल के तौर पर वुलन के जो सामान बनते हैं, जैसे टोपी है, और टोपी के साथ साथ में जो है स्वेटर्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आजकल जो है छोटे बच्चों के उनके चप्पल के या सैंडल या जूते भी बनाए जा रहे हैं, तो वो भी औरतें हमारी बनाती हैं। और उसमें क्या होता था, मीडिएटर्स जो है, जो स्टॉकिस्ट हो सकते हैं, ये लोगों के पास सामान ला के दे के इनके पास में क्या होता, कम उजरत में उनसे सारी मेहनत लेते, उनका टैलेंट ले लेते, और उसके बाद में वो अपना मार्जिन लगा के बड़े बड़े शोरूम में बेच लेते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम को जिसका नाम हम लोगों ने रखा है कम्युनिटी ट्रेड हब, ये एक ऐसा मरकज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये औरतें मीडिएटर के अलावा डायरेक्ट हम होलसेलर के पास पहुंच सकती हैं, या फिर ये डायरेक्ट जो सेलर्स है, जो हमारे अपने बस्ती के आसपास में जो दिन के दुकानें हैं, वो दुकानदार उन तक पहुंचेंगे। और हम लोगों ने ये कम्युनिटी हॉल का सहारा लिया है ताकि वो अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस, बिल्कुल। तो वो कम्युनिटी हॉल में ही हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, सुबह में 11 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक, और इसमें जो रहेगा बिल्कुल ठोक कीमत में सारी चीजें यहाँ पर फरोख्त की जाएंगी। और ऐसे लोगों के लिए जो कारोबारी लोग हैं, जिनको या बाकी लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ तिगलकुंटे में करते हैं, तो यहाँ के तरह पूरे अतराफ अकनाफ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लोग यहाँ से मंडियों तक जाते हैं, मंडी से फिर खरीद के दोबारा यहाँ लाते हैं, तो ऐसे लोगों को यही बस मैं आपको यहाँ पे रोका, एक सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जो है कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, जी, आप ब्रांड के नाम बताइए ताकि लोग, दुकानदार, जो तिजारत करने वाले बिजनेसमैन लोग उधर राग़िब हो सके, उसमें क्या क्या चीज रहेगी? जी, अच्छा, तो बिल्कुल सही। अब इसमें जैसे कुछ औरतें हैं जो अचार बनाती हैं, जो बड़े बड़े जगहों पे, जो मतलब नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि वो अच्छा नहीं रहेगा शायद, तो ये जो औरतें हैं जो बना के अचार बना के देती थी, और जो नामवर लोग हैं जो हैदराबाद के, वो वहां पर पहुंचता था, और वो लोग अपना ब्रांड का स्टिकर लगा के वो लोग काम करते थे। उसके साथ साथ एक हमारे पास औरतें हैं जो मतलब जो दवाई के तौर पे भी जो बनाते थे, जो हमारे जैसा मिसाल के तौर पर दादी माँ के नुस्खे जो होते थे, तो वो नुस्खों को भी लगा के, जैसा इरखान की दवा हो गई, या फिर पेन किलर जैसा, पेन के लिए जो ऑयल बना ऑइंटमेंट के जैसा बनता था, तो अब वो ऑयल बनाए हैं। और किसी किसी के पास तो ऐसे हैं कि क्रैक क्रीम्स जो है, जो बाहर जो ज्यादा आर्टिफिशियल केमिकल्स के साथ में जो बनते हैं, ये तो नेचुरल चीजों के साथ में क्रैक क्रीम जैसे चीजों का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल, तो जो क्रैक क्रीम्स बना रहे हैं। और सर पे बाल जो उगाने के लिए जो लोग जो ज्यादा बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन तेलों का इंतजाम किया गया है उसमें। साथ साथ उसमें जो है आजकल का जो माहौल बना हुआ है, सुबह का नाश्ता जो है इडली डोसे से होता है बहुत सारे घरानों में, ब्रेकफास्ट में, तो जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो इडली डोसा बनता है तो बाहर लोगों के पास बनता था, तो ये औरतें जो है अपने घर में इडली और डोसे का रेडीमेड बैटर बना के देंगी ये। अच्छा, तो वो अपनी दुकानों पे रखेंगे, और मतलब जो दुकानदार आएंगे हमारे पास, जिनसे हम लोग कोशिश करेंगे, वो लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग आएंगे और हमारे पास से होलसेल में सामान लेके जाके अपने दुकानों पे रख के फरोख्त करेंगे। तो वो इडली डोसे का बैटर भी बनाने वाले हमारे पास है। और आजकल के मिलावटी दौर में बहुत हर चीज में मिलावट हो रही है, खाने पीने की चीजों में, तो हम ये बाजार के जरिए से हम लोग ये बता रहे हैं कि असली सामान हमारी पहचान, मतलब बिल्कुल जो है खालिस सामान रहेगा और हमारी पहचान बनेगा इंशाल्लाह। तो इसी के नजर में हम लोग क्या करें, उसमें हल्दी मिर्ची का पाउडर भी रहेगा, जो आप घर में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ही ऐसे अंदाज में जैसे घर में जो औरतें पहले कूट के बनाती थी, तो अभी तो खैर कूटना तो नहीं रहेगा, मगर ग्राइंडिंग या मिक्सिंग का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो मशीनरी का। और उसके साथ साथ जो है हल्दी मिर्ची हो गई, अचार पापड़ हो गया, और जैसे दवाइयों का जिक्र किया हमें, सर पे लगाने वाला तेल हो गया, और इस्तेमाल करने वाले जो चीजें हैं, इस्तेमाल करने वाली जैसे चीजें हैं दूसरी जो भी, जैसे अभी मैं स्वेटर और ग्लव्स, या छोटे बच्चे जो मासूम बच्चों का जो आने वाला सर्दी का सीजन भी है,
वो है, उसके साथ साथ खाने का जायका बढ़ाने के लिए जो अदरक लहसुन का इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो जो बिल्कुल अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हम लोग यहाँ जो औरतें जो है वो फरोख्त करेंगे यहाँ पर। और इस तरह से बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है जो जहन में थे, मैं आपके सामने रखा हूँ ये सारी चीजें। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के यहाँ पर रहेंगे और आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी बात पहुंचाइए। और खास तौर पर दुकानदारों से ये हमारी खास गुजारिश है कि वो लोग आएं और ऐसी औरतों के पास से सामान लेके उनके हिम्मत अफजाई करें और ये सामान असली और खालिस लेके जाके हमारे माशरे को भी सेहतमंद रखें। हमें साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जैसा कि आपने जो एड्रेस में ये कहा कि जो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, जो तिजारत करने वाले पेशावर हजरात है, वो जो है इसको विजिट करें, तभी उनको सारी सूरत हाल से वाक़ियत हासिल होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछा, अतराफ की जो बस्तियां हैं वहां से क्या घरेलू खवातीन भी वहां पे आ सकती है? बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए क्या आपका क्या बोलना है? असल जो है ये प्रोग्राम जो बनाया है हम लोग, इसको कम्युनिटी ट्रेड हब मतलब ट्रेडिंग के लिए रहेगा ये, मतलब होलसेलर जो ठोक बाजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू खवातीन भी अगर कोई सीखना चाहे तो उनके लिए भी तो बिल्कुल बिल्कुल वो लोग आ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास खरीद भी सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वही लोगों को देंगे, मगर मकसद जो है असल बाजार का वो है ठोक बाजार बनाने का। और ये भी ऐसा एक तारीखी बाजार बनेगा इंशाल्लाह, जो कि खालिस औरतों से बनाया गया है सामान, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली सारी खवातीन है और वो टैलेंटेड खवातीन अपने बाजार को मतलब उसको आगे लेके चलेंगी इंशाल्लाह। अब मैं जो है मेरी और एक जानिब, दूसरी जानिब जो है ना, शाहिदा मैडम है जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वार्ड मेंबर भी है वहां पे, और सोसाइटी के अंदर एक कलीदी रोल भी है, और सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी खिदमत है। पिछले कई दिनों से हम भी इस चीज का मुशाहिदा करते हैं कि शाहिदा मैडम का जो है जो किरदार है, जो काम है, जो उनका जो है खवातीन के अंदर उनकी जो खिदमत है उसकी हम सताइश भी करते हैं, और हम पर्सनली जानते हैं शाहिदा मैडम को। तो शाहिदा मैडम को ये पूरा इलाका भी जानता है कि उनकी जो खिदमत है, ऐसे जो है जो मुसीबत जदगान जो खवातीन है उनके लिए उनकी जो खिदमत रोज़े रोशन की तरह आया है। ये भी जो है ना आज के इस प्रोग्राम के अंदर वो भी मदऊ है। तो मैं शाहिदा मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि शाहिदा मैडम, आप जो घरेलू खवातीन हो या तिजारत करने वाले बिजनेसमैन लोग हैं, जैसा नवाब साहब कुंटा हुआ, जहानुमा हुआ और चश्मा हुआ, जो शास्त्रीपुरम है, ताड़बन है, तो इन इलाकों के जो बिजनेस करने वाले हैं वो उनको भी आप विजिट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? और घरेलू खवातीन भी खास तौर पे, वो भी अपने घर में तैयार करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं ओरिजिनल चीज, आपका क्या कहना? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जावेद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ये न्यूज़ का। और जावेद भाई जो मेरे बारे में जो बताए हैं, मैं भी वो चीज़ से मालूमात है कि जावेद भाई भी एक बहुत बड़े मतलब एक न्यूज़ लेके चलते हैं और सबके खिदमत खल्क में काम करते हैं, एरिया में बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने जो हमको मौका दिए, मौके के हिसाब से हम जो बात करेंगे। मैं जावेद भाई के जो चंद अल्फाज थे वो अल्फाज में मैं भी कुछ बताना चाह रही हूँ कि मेरा सफ़ा सोसाइटी में एक रोल है कि मैं एक आउटरीच वर्कर हूँ, जैसा कि मोबिलाइजर बोलते, जो मैं हर एरिया में अपना फील्ड विजिट करती हूँ। हर एक गली में, एक चौराहे पे जैसा हॉस्पिटल है, जैसा स्कूल है, उस पे जैसा मेरी विजिट होती तो कई खवातीन मेरे से मुलाकात करते, उन तक के मैं पहुँचती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि भाई आप लोग अगर से कुछ घर में खाली बैठे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, आपके कुछ मसले मसाइल है, कोई माशी हालत के बारे में है, तो उनकी जानकारी लेने से मेरे को ये पता चलता कि कई लोग ऐसे निकल के आते कि हमारे घर में भाई है, मेरे हस्बैंड ये काम करते, मेरे हस्बैंड वो काम करते, हमारे घर में पूरा हम बजट हम नहीं बना सकते और बच्चों को तालीम देने के लिए हमको मुश्किलात हो रही और हमारे घर में फैमिली में चलाने के लिए मुश्किल हो रही, वो तो उनको मैं लेकर आती हूँ हमारे सफ़ा सोसाइटी की जानिब से लेके आके जैसे उनको हमारे ऑफिस तक पहुंचाती हूँ। पहुंचने के बाद में उनको बताती हूँ कि भाई ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग से आपको बहुत सारा फ़ायदा होता और ये ट्रेनिंग में आपके घर और आपके जो भी मसले मसाइल है उस हल निकल सकता और आपकी माशी हालत भी ठीक हो सकती। ये कुछ वक्फे की बात है, आप अगर ये ट्रेनिंग ले लेंगे इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपका जो हुनर है बाहर निकल के आएगा और आपकी एक पहचान
पहचान जो नहीं है आपकी पहचान, वो पहचान बन सकती। और जो सो आप अब तक के जो भी अपना वक्त गुजारे हैं बेकारी में, शायद अब अगर से यहाँ से आप कुछ ट्रेनिंग लेंगे तो ये वक्त के हिसाब से आपके घर के हालात भी सही चल मैडम सकेंगे। 2 नवंबर के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 2 नवंबर का, हमारे नवंबर के 2 तारीख के दिन जो हमारा प्रोग्राम है, ये जितने भी खवातीन हैं हमारे, जैसे तीगल कुंटा है, नवाब साहब कुंटा है, मुस्तफा नगर है, अच्छा रेड्डी नगर है, संजय गांधी नगर है, बिरयानी शाह टेकरी है, और अपने मुस्तफा नगर, अपने ये तकरीबन हमारे सलम एरियो के है। ये सलम एरियो के जो खवातीन आज उभर के आए, ताकि वो लोग दुनिया को ये बताना चाह रहे कि भाई हम आज तक के हमारे को ये इल्म नहीं था, बिजनेस औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन आज वो औरतें बाहर निकल के ये ट्रेनिंग से पूरा फायदा उठा के अपना मैन्युफैक्चरिंग घर से शुरू करके एक ऐसा। मैडम प्रोग्राम में शिरकत की सबसे पहले अपील कीजिए, वो अहम है। हाँ, हमें ये सब सारे लोग से, खवातीन से ये गुजारिश कर रही हूँ और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 तारीख के दिन आइए, अपना जैसो एक औरतों का हौसला अफजाई करें, उनके जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए देखिए, आप टेस्ट करिए, चेक मतलब उनका प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते भी आप, और ले जाके टेस्ट भी कर सकते, उसके बाद में आप ऑर्डर दे सकते। मैं आप लोगों का अगर जो भी आएंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। शाहिदा मैडम, ये मजीद मालूमात के लिए आपका जो है कांटेक्ट नंबर आप बोल दीजिए, ताकि कोई खवातीन आपसे रब्ता कर सके। मैं आप लोग को मेरा नंबर भी बता सकती हूँ कि मेरा नंबर है 7893411205। मेरा नाम शाहिदा है और मैं तीगल कुंटा दगन बेकरी के बाजू रहती हूँ, और मैं सफा सोसाइटी की जानिब से मैं मेरा एक वर्क है वो वर्क करती हूँ, और आप लोग मेरे से मिल सकते भी और ये नंबर पे बात भी कर सकते हैं। आप मिर्जा हामिद बेग साहब, आप अपना जो है कांटेक्ट नंबर, ताकि मजीद मालूमात के लिए कोई भी आपसे रब्ता पैदा कर सके। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 8125797935। ये जो है मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप डायरेक्ट रास्त आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और जैसे बार बार बताया जा रहा है कि ASJ न्यूज़ के ज़रिए से हम सफ़ा सोसाइटी की जानिब से आपका बहुत मशकूर हैं हम लोग आपके, और उसके साथ साथ हम आप तमाम से भी गुजारिश दोबारा से करते हैं कि आप लोग यहाँ पर तमाम घरेलू खवातीन जो अपने घरों में हैं वो लोग निकल के आइए और बाजार को देखिए, और ऐसे औरतों का हिम्मत अफजाई करिए, अपने घरों में सेहतमंद खाना लेकर आइए। अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, हाँ, वो भी बाजार बिल्कुल, की, वरना खवातीन बोल तो खाली बोलेंगे अरे हम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं, सही ऐसे भी हो सकता है। तो हम आप तमाम लोगों से, जो जितने भी लोग हैं, आप अपने फैमिलीज के साथ में आइए, अपने कारोबारी जरिए से आइए, किसी भी जरिए से आप आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए और सेहतमंद चीजें यहाँ से लेके जाइए और अच्छी क्वालिटी की चीजें लेके जाइए। खाने पीने वाली जो चीजें हैं वो अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल खालिश रहेंगी, जो कुदरती चीजों पे बनी रहेंगी। और दूसरे अच्छे क्वालिटी के मलबूसात रह सकते हैं, कपड़े भी है, जो ऐसा उलन वाला बताया था मैं, वो सारी चीजें भी रहेंगी। इंशाल्लाह आपको होलसेल दामों में लेके अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज की बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप यकीनन हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी मामले में बातचीत के लिए, ये प्रोग्राम के ताल्लुक से आपको नंबर दिया गया है, आप शाहिदा मैडम से भी रब्ता पता कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। और मिर्जा हामिद बेग साहब भी जो है ना आपकी मदद के लिए तैयार है, उनसे भी आप रब्ता पैदा करके तमाम तर तफसीलात से आगाही हासिल कर सकते हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज।